हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल फार्मा जगत के नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है पार्ट 3 ऑफ डोजेज फॉर्म। सबसे पहले हमें देखना है टॉपिकल डोजेज फॉर्म्स। टॉपिकल डोजेज फॉर्म्स वो डोजेज फॉर्म्स होते हैं जो स्किन या किसी भी अदर मेम्ब्रेन की ऊपर वाली सरफेस पर अप्लाई किए जाते हैं। ये जनरली सेमी सॉलिड फॉर्म में होते हैं। टॉपिकल डोजेज फॉर्म्स कई होते हैं और उनको पढ़ाने से पहले एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि जितने भी ये टॉपिकल डोजेज फॉर्म्स हैं उनमें से बहुत सारे क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। उनमें डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए इन सभी को साथ साथ लेकर पढ़ना पड़ेगा। मतलब पढ़ते टाइम पे हमें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि इसके पहले जो डोजेज फॉर्म पढ़ा था उसमें और इस वाले में क्या डिफरेंस है, तभी ये चीज़ें ज़्यादा अच्छी तरह से क्लियर हो पाएंगी। जैसे कि हम सबसे पहले देखते हैं ऑइंटमेंट्स। अब ऑइंटमेंट्स को अगर हम डिफ़ाइन करें तो ये क्या होते हैं, ये सेमी सॉलिड ग्रेसी प्रिपरेशंस होती हैं जिनका यूज़ स्किन, रेक्टम या नेज़ल म्यूकोसा पे किया जाता है। इनमें क्या होता है, ऑयल और वाटर दोनों चीज़ें होती हैं, लेकिन वाटर के कंपैरिजन में ऑयल का प्रोपोर्शन ज़्यादा होता है। इसके बाद में हमें देखना है क्रीम। तो अभी हम इसके पहले ऑइंटमेंट पढ़ चुके हैं, इसके बाद में हम क्रीम देख रहे हैं। अब दोनों में अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो कई डिफरेंस हो सकते हैं, जिसमें पहला है कि ऑइंटमेंट में ऑयल का प्रोपोर्शन ज़्यादा होता है, वाटर का कम, जबकि क्रीम में ऑयल और वाटर का लगभग बराबर हो सकता है, या हम ये कह सकते हैं कि वाटर का ऑयल से थोड़ा ज़्यादा होता है। फिर दूसरा डिफरेंस है, ऑइंटमेंट जो होते हैं वो ज़्यादा थिक और विस्कस होते हैं, जबकि क्रीम उनके कंपैरिजन में थोड़ी सी कम विस्कस होती हैं। फिर है ऑइंटमेंट कैसे होते हैं, ऑइंटमेंट ट्रांसलूसेंट होते हैं, जबकि क्रीम जनरली वाइट, ऑफ वाइट या हल्की सी येलोइश होती हैं। तो ये इन सब में डिफरेंस है। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान देना कि ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि क्रीम को डिब्बी में, जैसा कि इमेज में दिख रहा है, पैक किया जाता है, जबकि ऑइंटमेंट ट्यूब्स में पैक किए जाते हैं। क्रीम को अगर हम देखें तो ये इमल्शन टाइप के डोजेज फॉर्म होते हैं। मतलब जैसे कि इमल्शन दो टाइप के होते हैं, ऑयल इन वाटर या वाटर इन ऑयल टाइप, वैसे ही क्रीम भी होती हैं दो तरह की, ऑयल इन वाटर या वाटर इन ऑयल टाइप। इनको डिटेल में पढ़ने की अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी हम सिर्फ क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेज फॉर्म्स देख रहे हैं। बस आपके समझाने के लिए बता देती हूँ कि ऑयल इन वाटर क्रीम जो होती है, मार्केट में जो वेनिशिंग क्रीम मिलती हैं वो हैं, जबकि वाटर इन ऑयल टाइप की क्रीम होती हैं कोल्ड क्रीम। इसके बाद में हमें पढ़ना है जेल। जेल भी क्या होते हैं, ऑइंटमेंट और क्रीम की तरह सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस ही होती हैं। इनमें कोलोइडल साइज़ के सॉलिड पार्टिकल्स लिक्विड फेज में डिस्पर्स रहते हैं, और जेल को विस्कोसिटी प्रोवाइड करने के लिए कुछ एजेंट्स यूज़ किए जाते हैं जिनको हम बोलते हैं जेलिंग एजेंट्स। जेल का यूज़ भी ऑइंटमेंट और क्रीम की तरह टॉपिकल प्रिपरेशंस में होता है। इसके अलावा वेजाइनल प्रिपरेशंस में भी स्पर्मिसिडल एजेंट्स के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जेल बनाया जाता है। जेल और जेलीज़ में अगर हम देखें तो जेलीज़ जेल के कंपैरिजन में थोड़ी सॉफ्ट कंसिस्टेंसी की होती हैं। और इसके अलावा ऑइंटमेंट और जेल में एक मेजर डिफरेंस होता है कि ऑइंटमेंट जहाँ ग्रेसी होते हैं, चिपचिपा इफेक्ट छोड़ते हैं, जबकि जेल में चूँकि अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए इनको जब स्किन पे अप्लाई किया जाता है तो ये थोड़ा सा ड्राइंग इफेक्ट देते हैं। और एक और डिफरेंस है कि ऑइंटमेंट ट्रांसलूसेंट होते हैं, क्रीम ऑफ वाइट या वाइट होती है, जबकि जेल ट्रांसपेरेंट होते हैं। इसके बाद में है पोल्टिस। पोल्टिस भी क्या होती हैं, सॉफ्ट विस्कस पेस्ट्री प्रिपरेशंस होती हैं जिनका यूज़ स्किन पर या हम बोल सकते हैं एक्सटर्नल यूज़ के लिए होता है। इनका जब यूज़ किया जाता है तो ये काफ़ी हॉट होते हैं, और इनका पर्पस होता है स्किन में अगर इन्फ्लामेशन हो गया है तो इन्फ्लामेशन में रिलैक्स प्रोवाइड करने के लिए। तो जब हम इनको स्किन पे अप्लाई करेंगे तो हॉट होने के कारण ये स्किन को वार्मथ प्रोवाइड करेंगे, जिससे स्किन धीरे धीरे रिलैक्स होगी। फॉर एग्जांपल क्योलिन पोल्टिस। इसके बाद में है पेस्ट। पेस्ट क्या होते हैं, बेसिकली ऑइंटमेंट्स ही होते हैं, बस इनमें क्या होता है कि इनसॉल्युबल सॉलिड मास ऑइंटमेंट के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। सॉल्युबल मैटर की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होने के कारण ये थोड़े स्टिफ नेचर के होते हैं। अगर हम पेस्ट की इफेक्टिवनेस की बात करें तो ये ऑइंटमेंट के कंपैरिजन में पेनिट्रेशन पावर इनमें कम होती है, साथ ही इनमें हीलिंग पावर भी कम होती है, इसलिए इनका यूज़ ज़्यादातर किसी वुंड हीलिंग में या पेन वगैरह में नहीं होता है। जनरली पेस्ट जो होते हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं, टूथपेस्ट के फॉर्म में बनाए जाते हैं टूथ की क्लीनिंग के लिए। इसके अगर हम टाइप की बात करें तो मेनली ये दो टाइप के होते हैं, पहला फैटी पेस्ट, दूसरा नॉन ग्रीसी पेस्ट। इसके बाद में है डस्टिंग पाउडर्स।
ये भी टॉपिकल यूज़ के लिए होते हैं और ये फ्री फ्लोइंग नेचर के होते हैं। इनका एक एग्जांपल है टेल्कम पाउडर, और इनका जनरली वुंड्स में यूज़ नहीं किया जाता है जब तक कि इनको स्टेरिलाइज्ड नहीं किया जाए। इसके बाद में है लिनीमेंट्स। लिनीमेंट्स जनरली फ्लूइड्स, सेमी फ्लूइड्स या कभी कभी सेमी सॉलिड फॉर्म में भी हो सकते हैं। स्किन में इनको भी अप्लाई किया जाता है। मान लो मैं बॉडी की किसी पार्ट में पेन है तो स्किन के ऊपर इनकी मसाज की जाती है, लेकिन इनका यूज़ कभी भी ब्रोकन स्किन पे नहीं किया जाता है। इसके बाद में है लोशंस। ये भी क्या होती हैं, एक्वस प्रिपरेशन होती हैं जिनका यूज़ एक्सटर्नली किया जाता है। इनकी यूज़ करते समय ये चीज़ ध्यान रखना है कि इनका यूज़ हमेशा विदाउट फ्रिक्शन होता है। इनको किसी वुंड में भी या मतलब कह सकते हैं घाव में भी अप्लाई कर सकते हैं। इनको अगर हम किसी वुंड में अप्लाई कर रहे हैं तो इनको अप्लाई करने के बाद में इनके ऊपर एक वाटरप्रूफ ड्रेसिंग भी कवर कर दी जाती है जिससे कि एवोपरेशन रोका जा सके। इसके बाद में है कोलोडियन। कोलोडियन क्या होते हैं, नाइट्रोसेलुलोज का ईथर या एसीटोन में सॉल्यूशन होते हैं। कभी कभी इनमें अल्कोहल भी ऐड किया जाता है। इनका जेनेरिक नेम होता है पायरोक्सिलिन सॉल्यूशन। ये बहुत ज़्यादा फ्लेमेबल होते हैं और इनको स्किन में अप्लाई करने के बाद में जब सॉल्वेंट एवोपरेट हो जाता है तो ये सेलुलोइड टाइप की फिल्म बना देते हैं। कोलोडियन का एक एग्जाम्पल है कंपाउंड वाटर रिमूवर। ये क्या होते हैं, एसिडिक एसिड और सैलिसिलिक एसिड को एसीटोन में मिक्स करके बनाए जाते हैं। इनका यूज़ होता है केरोटोलाइसिस के थ्रू वाट को रिमूव करना। मतलब स्किन में अगर कहीं वाट हो गया है, मतलब जिसको कहते हैं मस्सा हो गया है, तो वहाँ पर ये जो केराटिन प्रोटीन है उसको ब्रेक कर देते हैं और इस तरीके से मस्सा को रिमूव कर देते हैं। इसके बाद में है पेंट्स। पेंट्स भी क्या होते हैं, लिक्विड प्रिपरेशंस होती हैं जिनका यूज़ स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन पे किया जाता है। इनमें वोलेटाइल सॉल्वेंट होता है, इसलिए जब इनको अप्लाई किया जाता है तो वोलेटाइल सॉल्वेंट एवोपरेट हो जाता है और एक रेजिनस फिल्म बन जाती है। थ्रोट पेंट जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा विस्कस होते हैं क्योंकि इनमें ग्लिसरॉल की ज़्यादा मात्रा होती है। इनको विस्कस बनाने का पर्पज़ ये रहता है कि जो भी इनमें ड्रग होगी, विस्कस होने के कारण ये लंबे टाइम तक थ्रोट या हम बोल सकते हैं अफेक्टेड एरिया में रहेगी और धीरे धीरे ड्रग रिलीज़ होती रहेगी और इनका एक्शन जो होगा वो प्रोलॉन्ग्ड होगा। इसके बाद में हम कुछ मिसलेनियस डोजेज फॉर्म्स पढ़ेंगे, जैसे कि एरोजोल जो कि गैसियस डोजेज फॉर्म में आता है। फिर पढ़ेंगे हम सपोजिटरीज। सपोजिटरीज डिफरेंट बॉडी कैविटीज़ में यूज़ होती हैं। इसके बाद में हम पढ़ेंगे एनेमा। एनेमा एक ऐसी प्रोसीजर होती है जिसमें लार्ज क्वांटिटी ऑफ लिक्विड को बॉडी के नीचे वाले पार्ट मतलब रेक्टम में इंसर्ट किया जाता है और इसका मेन पर्पस होता है बोवल को क्लींस करना, मतलब बोवल को बॉडी से बाहर निकालना। तो इस तरह से ये कई पर्पस से यूज़ हो सकता है। एक तो मेन इसका जो एम होता है वो होता है कॉन्स्टिपेशन दूर करना, क्योंकि जब बोवल बाहर निकल जाएगा मतलब कॉन्स्टिपेशन धीरे धीरे दूर होगा। और इसके अलावा बोवल बाहर करके अगर बॉडी में कोई डिसीज़ है उसका कोई टेस्ट करना है, उसमें भी इस प्रोसीजर का यूज़ किया जा सकता है। अगर हम टाइप्स ऑफ एनिमा देखें तो दो टाइप के एनिमा होते हैं। पहला है इवैक्यूएंट एनिमा और दूसरा है रिटेंशन एनिमा। अब हमें देखना है एरोजोल स्प्रेस या प्रेशराइज्ड डिस्पेंसर्स। इनमें हम कई तरह के फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स या ड्रग्स को डिस्पेंस कर सकते हैं। सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि एरोजोल का मतलब क्या है। एरोजोल सॉलिड पार्टिकल्स या लिक्विड ड्रॉपलेट्स का एयर में सस्पेंशन होते हैं। एरोजोल डिस्पेंसर जो होते हैं उनमें प्रोपेलेंट, एक्चुएटर, वॉल्व्स ये सारे पार्ट्स होते हैं। तो इनमें क्या होता है कि जब वॉल्व को प्रेस किया जाता है तो इनके अंदर जो भी प्रोडक्ट है वो मिस्ट के फॉर्म में प्रोड्यूस होता है, फिर उसको स्प्रे करके जो भी पेशेंट का अफेक्टेड पार्ट है वहाँ तक डिस्पेंस कर दिया जाता है। अब हम बात करें सरफेस स्प्रे की, तो जब इनको हम स्प्रे करते हैं तो ये 100 माइक्रोमीटर या इससे ज़्यादा डायमीटर के पार्टिकल्स प्रोड्यूस करते हैं। इनका यूज़ सरफेस डिसइंफेक्टेंट के रूप में किया जा सकता है। इसके बाद में हमें देखना है सपोजिटरी। सपोजिटरी को अगर हम डिफाइन करें तो ये होते हैं स्मॉल सॉलिड मेडिकेटेड मास। जनरली ये कोन शेप्ड होते हैं। इनको बॉडी कैविटीज़ में इंसर्ट किया जाता है, जैसे कि यूरिथ्रा, वेजाइना या रेक्टम। बॉडी कैविटी में इंसर्ट करने के बाद में ये बॉडी टेम्परेचर पर मेल्ट होते हैं और मेल्ट होने के साथ ही इनमें जो ड्रग होती है वो धीरे धीरे रिलीज़ होती जाती है और अपना इफेक्ट शो करती है। इसके साथ ही आज का एपिसोड और मेरा ये जो टॉपिक है डोजेज फॉर्म यहीं ख़त्म होता है। तो इन तीनों एपिसोड्स में आपने डोजेज फॉर्म के इंट्रोडक्शन को अच्छी तरह से समझ लिया है और इन डोजेज फॉर्म्स को अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आगे मैं और भी ऐसी वीडियोस बनाऊंगी। लास्ट में फिर से वही कहना चाहूँगी कि आप
आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट भी करें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।